हेलो, मैं हूं आरवी सर। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बताने जा रहा हूं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य से पता चलता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में चल रहा था। जैसे वह 3 घंटे से सो रहा था। वह 3 घंटे पहले से सोना आरंभ किया था और भूतकाल में वो सो रहा था। मैं 5 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा था। 5 बजे पहले से अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था और वो पढ़ ही रहा था। लड़कियां 3 दिन से गीत गा रही थी। लड़कियां 3 दिन पहले से गीत गाना आरंभ की थी और वो गीत गा ही रही थी। हम लोग मंगलवार से पूजा कर रहे थे। हम लोग मंगलवार से पूजा आरंभ किए थे और वो पूजा का काम भूतकाल में चल रहा था। इन सब वाक्यों से पता चलता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में चल ही रहा था। अब इस तरह के अगर वाक्य होंगे तो हम समझेंगे कि वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। अब मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नियम बताने जा रहा हूँ। रूल: सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता का अंग्रेजी लिखते हैं। इसके बाद हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्रिया और क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स और फॉर का प्रयोग करते हैं और अंत में टाइम समय का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग होता है। जैसे 4 बजे सोमवार जनवरी 2018 इत्यादि। जिस वाक्य में 4 बजे सोमवार जनवरी 2018 निश्चित समय होगा उस वाक्य में हम सीन्स का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 घंटे 7 दिन 3 महीने 5 वर्ष इत्यादि। 3 घंटे 7 दिन 3 महीने 5 वर्ष, ये सब अनिश्चित समय है। तो जिस वाक्य में ये अनिश्चित समय होंगे उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब जो है हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देकर इसका अंग्रेजी में बता रहे हैं। वह 4 बजे से मैदान में खेल रहा था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कर्ता का अंग्रेजी लिखेंगे। कर्ता कौन है? वह का अंग्रेजी ही। इसके बाद हैड बीन का प्रयोग होता है। तो ही हैड बीन। इसके बाद वर्ब, तो खेल रहा था, खेलना वर्ब है। तो खेलना का अंग्रेजी प्ले। और वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग। कहाँ खेल रहा था? मैदान में। मैं का अंग्रेजी इन द फील्ड, FIELD फील्ड। हाँ, कब से खेल रहा था? 4 बजे। 4 बजे जो है हमारा कौन समय है? निश्चित समय है। तो हम आप लोगों को अभी बताए थे कि निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग होता है। तो 4 बजे निश्चित समय है तो इसके लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं। सीन्स कब से? 4 बजे से। सीन्स 4 o'clock। अब इसके आगे देखिए, हम लोग 8 घंटे से सो रहे थे। हम लोग का अंग्रेजी वी, फिर इसके आगे वी के साथ हैड बीन। उसके बाद सोना का अंग्रेजी स्लिप, फिर इसमें आई जोड़ेंगे स्लीपिंग। कब से सो रहे थे? 8 घंटे से। 8 घंटे जो है
वो अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो वी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 8 घंटे 8 आवर्स। अशोक मंगलवार से विद्यालय जा रहा था। अशोक, इसके आगे हैड बीन गोइंग टू स्कूल मंगलवार से। मंगलवार एक निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस ट्यूसडे। सीता 10 दिन से गीत गा रही थी। गा रही थी। सिंगिंग, क्या गा रही थी? गीत। सिंगिंग ए सॉन्ग। कब से गा रही थी? 10 दिन से। 10 दिन अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फोर 10 डेज। तुम 7 वर्षों से गांव में रह रहे थे। यू हैड बीन लिविंग इन द विलेज। 7 वर्ष अनिश्चित टाइम है, तो इसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं। विलेज 4 7 years। इसी तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। अभी हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम बताया हूँ। उसी नियम के आधार पर आप लोग इस 4 प्रश्न को सोल्व करें, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करें और कमेंट करें। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लोगों में शेयर करें।